अच्छा, कल जो हमने रेशियो वाले क्वेश्चन पढ़े थे, एज वाले, आयु वाले, उसकी लैंग्वेज थोड़ी अलग थी और आज जो क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। मैंने सोचा कि लोगों को, स्टूडेंट को, ये जो लैंग्वेज लिखी रहती है आयु की गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। वो समझते हैं कि ये इस तरह की लैंग्वेज जब आ जाती है, इस तरह की जब भाषा का यूज होता है सवाल में, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सवाल कहीं ना कहीं टफ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सेम वे में आप उसी तरीके से सवाल को कर सकते हो। तो मैंने कल पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया था किस तरीके से करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आज पहले इस सवाल को मैं पढ़ के बताता हूँ और सेम 2-3 सवालों में प्रैक्टिस करते हैं और इस रेशियो वाले चैप्टर को पूरी तरह फिनिश करते हैं। और कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप। तो देखो, सबसे पहले मैं सवाल को पढ़ के बताऊं। राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि 3 केसेस आते हैं, एक वर्तमान आयु, एक पहले वाली आयु पास्ट वाली, एक फ्यूचर वाली। तो मेरे भाई किस तरीके से इनको लिखना है और किस तरीके से करना है कल मैंने आपको बताया था। तो देखो, उसी तरीके से मैं इस सवाल को करूंगा सेम टू सेम, कहीं दूसरा वे नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्तमान, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा पहले की आयु, यानी कि वर्तमान से पहले, और यहाँ लिखूंगा बाद की आयु। तो देखो, यहाँ आपको क्या दिया है, राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है, यानी कि राम की आयु उसने दे दी कि राम की आयु कितनी, उसकी बेटी की 4 गुनी होगी। बेटी की जितनी होगी ना, उसकी 4 गुनी किसकी होगी, राम की। तो आप बेटी की आयु कुछ भी मान सकते हो। यहाँ मैं राम लिख देता हूँ, यहाँ बेटी लिख देता हूँ, ये राम है और ये राम की बेटी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे लिखूंगा। तो बेटी की आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग 4 गुनी माननी पड़ेगी राम की आयु। अगर मैं यहाँ बेटी की 1 मानूंगा तो इसकी 4 गुनी कितनी हो जाएगी, 4। अगर मैं बेटी की 2 मानूंगा तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8। इसकी 3 मानूंगा तो इसकी 4 गुनी 12। तो कुछ भी मानो, अपन को चाहिए छोटी सी छोटी, तो ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, 5 वर्ष पहले। तो पहले वाली मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो ये बोल रहा है 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 9 गुनी थी, यानी कि बेटी की जितनी भी आयु थी उसकी 9 गुनी राम की आयु थी। कब, 5 वर्ष पहले। तो बेटी की कुछ भी मानो, मैं मानूंगा 1, जिससे ये हो जाएगी 9, ठीक है। और बाद की आयु दी नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है फिर। अब देखो, कल मैंने डिफरेंस बताया था, यहाँ 9 और 5 का डिफरेंस, 9 और 4 का डिफरेंस 5 है, 1 और 1 का डिफरेंस कितना, 0। मैंने ये बोला था कि ये डिफरेंस कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये डिफरेंस कैसा होना चाहिए, बराबर। अगर ये बराबर नहीं है तो बराबर कर लो। कैसे करोगे, कल मैंने बताया था, मैं सीधा करूंगा। देखो, ऊपर वाला जितना भी डिफरेंस है, 9 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 8। तो 8 का गुणा इधर कर दो, 8 का गुणा इधर कर दो। यहाँ 4 और 1 का डिफरेंस कितना होता है, 4 और 1 का डिफरेंस 3। 3 का गुणा इधर कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो। अब इससे क्या हुआ, ऊपर और नीचे का डिफरेंस, ऊपर और नीचे का डिफरेंस सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेम। देखो, ये हो गया 9 3 27, ये हो गया 8 चौक 32, 27 और 32 का डिफरेंस 5। ये देखो, 3 एकम 3, 8 एकम 8, 3 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 5। इस डिफरेंस को सेम करना रहता है। अब सेम हो गया, देखो ऊपर और नीचे का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट। कितना है, 5 यूनिट। लेकिन रियल में डिफरेंस कितना है, रियल में देखो, जैसे वर्तमान से मैं 5 साल पहले चला गया, अभी मैं मान के चलो मैं 20 साल का हूं, तो 5 साल पहले मेरी आयु कितनी होगी, 15 साल। तो 15 और 20, अभी मैं 20 का हूं और 5 साल पहले 15 का था, तो कितना डिफरेंस हो गया, 15 और 20 का डिफरेंस 5। तो ऐसे वर्तमान से पहले जब 5 साल का डिफरेंस है, कितना, 5। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लोगे आप, कितना आएगा, 1। कल भी सेम तरीके से सवाल कराए थे, आज भी उसी तरीके से सवाल करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अब आपसे पूछा क्या है, दोनों की वर्तमान आयु बताओ। दोनों की वर्तमान आयु तो ये बन गई, देखो ये और ये हो गया 32 यूनिट और ये हो गया 8 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मान 1 है तो 32 यूनिट का मान कितना होगा, 32। 1 यूनिट का मान 1 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8। यानी कि राम की आयु वर्तमान में 32 है, बेटी की आयु वर्तमान में कितनी है, 8। हो गया क्वेश्चन।
सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब लैंग्वेज पे आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। कल मैंने बहुत अच्छी तरह आपको सिखाया, उसी तरीके से क्वेश्चन को करते चलना है। एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही और लेता हूँ, उसमें लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और उसी की जरिए मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है और थोड़ी सी जो लैंग्वेज बढ़ानी थी मैंने उसको भी बढ़ा दिया है। बाद बाकी क्वेश्चन सेम है और कुछ नहीं है। सवाल को समझना है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और सवाल को समझेंगे और आगे करेंगे। तो सवाल मैं पढ़ता हूँ। राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले राम की आयु बेटी की आयु की 6 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। बेटी की माँ की शादी के समय उम्र राम से 5 वर्ष कम थी, उसकी माँ की वर्तमान आयु भी बताओ। चलो एक बात पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उस बात का जवाब आराम से देना सोच के। जैसे मेरी उम्र, मैं अपनी ऊपर लेता हूँ। जैसे मेरी उम्र अभी कितनी है, 10 साल। कितनी है, 10 साल। ये कौन है, ये मैं हूँ, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है और इसकी उम्र है 15 साल। ध्यान से समझना इस बात को। मेरी उम्र 10 साल, मेरे दोस्त की उम्र कितनी है, 15 साल। तो मैं अपने दोस्त से, या मैं अपने दोस्त से कितने साल छोटा हूँ? तो आप बोलोगे सर आप 5 साल छोटे हो अपने दोस्त से। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं 50 साल बाद अपने दोस्त से कितना छोटा रहूँगा, 50 साल बाद मेरे दोस्त से कितना छोटा रहूँगा। तो आप बोलोगे सर आप 50 साल बाद तो 60 साल की हो जाओगे, और आपका दोस्त 50 साल बाद 65 साल का हो जाएगा। और जब भी आप कितने 5 साल ही छोटे रहोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप कितने भी साल के हो जाओ, अगर अभी आप 10 साल छोटे हो तो कितनी साल बाद भी आप 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी 5 साल छोटे ही रहोगे, ठीक है। चाहे कितनी सालें बीत जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आपको पता है ना। तो देखो, यानी कि आपके बीच जो उम्र में जो अंतर है वो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि जितने साल आप बढ़ोगे उतने साल आपका दोस्त भी तो बढ़ेगा, अंतर तो वही रहेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 5 साल अंतर है तो 5 साल रहेगा, 10 साल अंतर है तो 10 साल ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ। ये थोड़ी सी बात आपकी समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया। एक होती है आपकी प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान, ठीक है, इसको हटाओ। वर्तमान, ये होती है पहले, ये होती है बाद। तो आपको जो दिया है उसी लाइन में लिख दो। ये हो गया राम, ये होगी राम की बेटी, और माँ के बारे में अभी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो देखो राम की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी है मतलब बेटी की जितनी होगी उसकी 3 गुनी उसके राम की, यानी कि उसके पिता की होगी, ठीक है। तो बेटी की आप कुछ भी मान लो, ये वर्तमान है। देखो इसमें ना तो पहले के दिया है ना बाद का, तो वर्तमान मानेंगे, ठीक है। तो बेटी की 1 मानोगे तो इसकी 3 मानोगे। अब बात करते हैं 5 वर्ष पहले की है, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है। राम की आयु अपनी बेटी की आयु की 6 गुनी थी, यानी कि बेटी की तुम 1 मानोगे तो राम की हो जाएगी 6। अगर बेटी की 2 मानोगे तो इसकी हो जाएगी 12। 12 नहीं, सॉरी, कितना हो जाएगा, हाँ 12 हो जाएगा ना, 6 गुनी करना है, ठीक है। अब बाद की इसमें नहीं दी है, दोनों की वर्तमान आयु बताना। अच्छा, बाद से कोई रिलेटेड है नहीं है कोई भी क्वेश्चन, तो सीधा आ जाते हैं इस पे। दोनों का डिफरेंस देखना सेम है या नहीं। तो आप देखोगे 6 और 3 का डिफरेंस 3 होता है, 1 और 1 का डिफरेंस 0 होता है, सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 और 1 का 5, 6 और 1 का डिफरेंस कितना होता है 5, 5 से इधर गुणा करोगे, 5 से इधर गुणा करोगे। 3 और 1 का डिफरेंस होता है 2, 2 से इधर गुणा करोगे, 2 से इधर गुणा करोगे। इससे क्या होगा, डिफरेंस सेम आ जाएगा। देखो ये हो गया 6 दूनी 12 और ये हो गया 5 तिये 15, 12 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया 3। ये देखो 2 एकम 2, 5 एकम 5, ये डिफरेंस हो गया 3, ठीक है। अब देखो ये 3 यूनिट है, डिफरेंस कितना है 3 यूनिट। ये डिफरेंस ऊपर और नीचे का डिफरेंस 3 यूनिट है, लेकिन रियल में डिफरेंस कितना है उम्र में। तो आप देखोगे ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले, यानी कि ऊपर और नीचे का डिफरेंस 5 साल है, 5 साल का डिफरेंस है। तो 3 यूनिट को आप 5 साल के बराबर रखोगे, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 5/3, ठीक है। बस अब देखो, अब क्या है, इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हो आप राम की वर्तमान आयु है 15 यूनिट, 5 तिया 15 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट का मान 5/3, तो 15 यूनिट का मान आप निकाल लोगे। देखो मैं निकालू, जैसे
1 यूनिट का मान 5/3, 15 यूनिट का निकालोगे तो 15 में गुणा कर दोगे, ठीक है। 3 पंजे 15, ये आ गया 25। यानी कि ये राम की आयु कितनी है वर्तमान में, वर्तमान की बात कर रहे हैं 25 वर्ष। यहाँ बेटी की आयु की बात करोगे तो बेटी की वर्तमान आयु 5 यूनिट है। कितना? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 5/3। 5 यूनिट का मान तो 5/3 का गुणा 25/3, ठीक है। अच्छा, माँ की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखो, बेटी की माँ की शादी के समय उम्र राम से 5 वर्ष कम थी, उसकी माँ की वर्तमान आयु भी बताओ। देखो एक बात बताओ, राम की आयु जितनी होगी शादी के समय, तो मेरे भाई ये बताओ शादी के समय जितनी थी और उसकी माँ की आयु 5 साल छोटी थी। अब वो कितने भी साल के हो जाए क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा? अंतर तो हमेशा 5 साल का ही रहेगा दोनों में, पति पत्नी में। राम और राम की जो वाइफ है 5 साल का अंतर रहेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वर्तमान आयु आपको राम की पता है कि 25 साल है, तो उसकी वाइफ की उम्र कितनी होगी? उसकी पत्नी की उम्र 5 साल छोटी होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, देखो ध्यान से समझो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उम्र में जो डिफरेंस रहता है, कितनी भी सालें बीत जाए वो डिफरेंस सेम रहता है। ये आपको समझाने की कोशिश मैंने पहले भी की थी, जो समझाया था मैंने। तो इसकी माँ की यानी कि उसकी बेटी की या इसकी वाइफ की उम्र 20 साल होगी, क्योंकि 5 साल छोटी है वर्तमान में, और 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी 5 साल छोटी ही रहेगी। उससे ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद ये 10 साल छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी उम्र बढ़ेगी, इसकी भी उम्र बढ़ेगी, अंतर तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी। तो मेरे भाई ये जो रेशियो वाला चैप्टर था आपका पूरी तरह फिनिश किया जाता है यहाँ पे, और इस तरीके के सवाल भी फिनिश होते हैं आपके। एज वाला पूरा टॉपिक अलग से पढ़ेंगे हम। तो कल शायद हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है पार्टनरशिप, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को। कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, गारंटी है मेरी। बस आप पढ़ते रहिए शुरू से लेके एंड तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।